एज अ स्पोर्ट्स सर्जन मैं डेली एसीएल सर्जरी करता हूं और जनरली उसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। एज अ स्पोर्ट्स सर्जन मैं बहुत सारे एसीएल सर्जरीज डेली करता हूं और मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि इस सर्जरी के रिजल्ट्स एक्सीलेंट हैं और हमेशा प्रेडिक्टेबल आउटकम्स होते हैं। बट बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत जगह जिनका ऑपरेशन हुआ होता है जो अपनी जो रिजल्ट्स ऑफ एसीएल सर्जरी से खुश नहीं होते, जो उनको चाहिए होता है उन्हें नहीं मिल रहा होता। तो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो रीजन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आफ्टर एसीएल सर्जरी क्या होता है और कैसे कैसे उसको ठीक किया जाता है। जो सबसे पहला रीजन मेरे पास लोग लेके आते हैं वो होता है कि सर हमारी सर्जरी को 4 या 5 महीने हो गए और हमें अभी भी पेन हो रहा है। तो दोस्तों एसीएल सर्जरी जो होती है एक लिगामेंट सर्जरी होती है। वो आपकी खाली घुटने के अंदर जो लिगामेंट टूटी है उसके अंदर हम एक नई लिगामेंट बना देते हैं जो कि कैमरा द्वारा बनाई जाती है। मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ उसके अंदर हम एक बायो स्क्रू और एक फाइबर टेप लगाते हैं जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब कई बार क्या होता है कि जो स्क्रू लगाया होता है वो शायद टाइटेनियम का हो या जो टेक्निक यूज की हो या जो टनल यूज बनाया वो शायद इतना अच्छा ना हो, तो दैट कैन बी रीजन ऑफ पेन। बट जो मोर कॉमन रीजन होता है पेन होने का वो होता है इनएडिक्वेट फिजियोथेरेपी और उसके साथ में डेफिशिएंसी। सबसे कॉमन डेफिशिएंसी हम देखते हैं वो देखते हैं कैल्शियम और विटामिन डी की। कई बार ऐसे पेशेंट्स को अगर थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी ढंग से कर दिया जाए और उसके साथ में बस थोड़ा विटामिन डी और सप्लीमेंट्स दे दिया जाए उतने पेशेंट ठीक हो जाता है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होता है रिकरेंट लैक्सिटी। मतलब पेशेंट को अभी भी लगता है कि मेरा जो एसीएल लिगामेंट पहले था ढीला अभी तक ढीला है। इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कि या तो आपका एसीएल जो हुआ है वो लगाया ही गया ढीला है इसलिए वो ढीला लगता है, और सेकंड हो सकता है कि आपकी फिजियोथेरेपी ठीक से ना होने के कारण आपका एसीएल लिगामेंट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ के वो स्ट्रेच आउट हो गया है। दोनों ही चीजें बहुत कॉमन होती है। दोस्तों हम जब एसीएल सर्जरी करते हैं तो हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं जिसके अंदर हम 100% श्योर हो कि हमारा ऑपरेशन के बाद लिगामेंट 100% टाइट हो। इसे अल्ट्रा लूप कहते हैं। इसके अंदर हम जो लिगामेंट है उसको ऑपरेशन के बाद खींच के देखते हैं। जब तक वो पूरा टाइट नहीं है तब तक ऑपरेशन बंद नहीं करते। बट उसके बावजूद अगर पेशेंट ऑपरेशन के तुरंत बाद दौड़ना स्टार्ट कर दे या फिजियोथेरेपी जो मना की गई वो सब करना स्टार्ट कर दे तो लिगामेंट स्ट्रेच आउट होने के चांस रहते हैं। अगर ऐसा केस है कि आपका लिगामेंट ढीला हो गया है तो कई बार उसके अंदर फिर से ऑपरेशन करने की भी दरकार पड़ सकती है। इसको रिवीजन एसीएल सर्जरी कहते हैं। जो थर्ड सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो होता है इन्फेक्शन आफ्टर एसीएल सर्जरी। नाउ इन्फेक्शन जो होता है वो हमारे हाथों में बहुत रेयर है, बट अगर आपका ओटी सेटअप अच्छा नहीं है जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ है तो इन्फेक्शन के चांसेस जरूर होते हैं। और अगर इन्फेक्शन आपके एसीएल को हो गया है तो उसके अंदर अगर अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जाए तो हम खाली उसके अंदर एक वॉश आउट यानी कि डिब्राइटमेंट करके आपकी एसीएल को बचा सकते हैं। बट अगर लेटेस्ट स्टेजेस में हुआ है, मतलब आपको अगर 3 महीने 6 महीने 1 साल हो गया है तो हमें 2 स्टेज सर्जरी, मतलब पहली बार आपका एसीएल की जो इन्फेक्शन है उसको बाहर करके उसके कुछ दिन बाद दवाइयां देने के बाद आपको एसीएल नया लगाना पड़ता है। नेक्स्ट जो फोर्थ प्रॉब्लम होती है वो होती है रिटर्न टू स्पोर्ट ना जा पाना, मतलब दौड़ना या भागना नहीं कर पाना। दोस्तों कई बार क्या होता है कि एसीएल करने के बाद पेशेंट जो है वो रिहैबिलिटेशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझते। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एसीएल सर्जरी 50% सर्जरी है, 50% रिहैबिलिटेशन। अगर आपका रिहैबिलिटेशन ढंग से नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी रिकवरी ठीक से नहीं हो रही। हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे एक फिजियोथेरेपिस्ट एक पेशेंट के साथ में उनको रेगुलर फॉलोअप करते हैं और चेक करते हैं कि उनके माइलस्टोन्स जो कि उनके किस महीने में जो होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो पीछे हो रहा है तो हम उनको बूस्ट करते हैं ताकि वो और वैसे कर पाए। नंबर 5 जो बहुत कॉमनली मैं देखता हूँ सबसे कॉमन वो होता है स्ट्रेस अबाउट एसीएल सर्जरी। आजकल के टाइम में यूट्यूब हो, गूगल हो, हर जगह पे बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है लोगों को अबाउट सर्जरी। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आप डरे ना, घबराए ना, इन्फॉर्मेशन को अक्यूमुलेट करिए और जब अपने सर्जन के पास जाइए तो उससे डिस्कस करें। और कॉम्प्लिकेशन से डर के आपने ऐसा नहीं करना है कि ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही माइनर होती है। 99.99% पेशेंट को कुछ नहीं होता, उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर नॉर्मल जाते हैं, खेलना स्टार्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ में स्वस्थ रहते हैं। तो अगर आपको एसीएल इंजरी है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्करेज मत होइए। आप बस समझ के रखिए कि हमारा जो एसीएल है वो ढंग से होना चाहिए, अच्छे सर्जन के पास होना चाहिए और उसके बाद में आपको दवाइयाँ ठीक से लेनी और रिहैबिलिटेशन ढंग से करना है और आप निश्चय ठीक हो जाएंगे। नमस्ते।